सो हेलो एंड वेलकम टू ज्योतनाथ क्लास वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे लास्ट वीडियो से। फर्स्ट में हमने किया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, कल किया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन इट्स आइडेंटिटीज, उस पे क्वेश्चंस किए थे। आज प्लान तो था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए जो उसका बेसिक है इनवर्स फंक्शन, वो समझना पड़ेगा। उसके लिए we'll have to do रिलेशन फंक्शंस फर्स्ट। तो जब रिलेशन फंक्शंस कर लेंगे उसके बाद फिर इनवर्स करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है, मतलब एक बार में आ जाएगा सबको समझ के और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखो बहुत इजी है। आज थ्योरी करते हैं और कल क्वेश्चंस करेंगे। आज भी थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू समझेंगे, फिर कल एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिसेस। नाउ व्हाट इज अ मैट्रिस? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार मैट्रिस है क्या? The definition of matrix is that it is a rectangular array of numbers which has m rows and n columns, or matrix is a collection of numbers which are arranged in m rows and n columns। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कोई भी हमने मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया a b c, कोई भी वेरिएबल दे सकते हो आप, फिर ऐसे बड़े स्क्वायर ब्रैकेट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर लिखते हैं इसका ऑर्डर m into n, where first number denotes the number of rows and second number is the number of columns, m into n। और फिर अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि a11 फर्स्ट रो। जब भी कोई ऐसे सबस्क्रिप्ट में दो नंबर्स लिखे होंगे तो उनका यही मतलब होगा कि फर्स्ट नंबर इज द रो नंबर एंड सेकंड नंबर इज द कॉलम नंबर। तो a11 का मतलब है कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये एलिमेंट होगा a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे कितने n कॉलम्स हैं तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? a1n फर्स्ट रो nth कॉलम का नंबर। ऐसे नीचे आते आते यहाँ पे क्या होगा? am1 mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये mth रो होगी, m रोज हैं तो टोटल m रोज होंगी, तो ये लास्ट रो का नंबर जो होगा उसका फर्स्ट डिजिट m होगा। और फिर ऐसे यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? amn mth रो एंड nth कॉलम। सो ऐसे एक मैट्रिक्स को हम फॉर्म करते हैं। और एक मैट्रिक्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम ऐसे लिख देंगे a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n। यहाँ पे i और j जो है वो मतलब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसके हर टर्म की। i मीन्स द रो नंबर, j मीन्स द कॉलम नंबर। सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे i जाएगा फ्रॉम 1 to m एंड j विल वेरी फ्रॉम 1 to n। जितने रोज उतने तक फर्स्ट i वेरी करेगा, जितने कॉलम्स उतने तक j वेरी करेगा। देखते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स को थ्रू द गिवन कंडीशंस। सपोज अब उन्होंने दिया हो कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, ये एग्जांपल है। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A is equal to aij whose general element, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा इस लैंग्वेज में, और स्पेशली स्कूल के और बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा। whose general element is given by aij is equal to I plus j होल स्क्वायर बाय 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एक हमें 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। अब इसमें यार रो कैसे पता लगाया और कॉलम कैसे, कि रो कौन सा कॉलम कौन सा। चलो अभी तो ये 2x2 है, किसी को भी कुछ भी मान लो। सपोज ये गिवन होता कि 2x3, फिर कौन सा रो कौन सा कॉलम। तो जो फर्स्ट नंबर लिखा होगा ऑर्डर में वो हमेशा रो होता है, सेकेंड नंबर हमेशा कॉलम होता है। याद रख लो, रो कॉलम RC, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2x2 हमें बनाना है मैट्रिक्स aij where general element is given by aij equal to I plus j square by 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमने लिया A11, अब 2x2 मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो इसका मतलब है 2 रो 2 कॉलम,
मतलब ऐसे होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A21 A22, यही 4 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में, 2 रो 2 कॉलम, डन। अब उन्होंने कहा कि इसके अब कुछ वैल्यू भी तो होंगी ना, ये ऐसे वेरिएबल्स थोड़ना रहेंगे, तो A11 की Aij जो जनरल एलिमेंट है उसकी वैल्यू है I + j²/2, मतलब कि A11 होगा 1 + 1²/2, A21 होगा 2 + 1²/2, A12 होगा 1 + 2²/2 और A22 होगा 2 + 2²/2। तो यहाँ से मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 2 4.5 विच इज 9/2, यहाँ से भी आ जाएगा 4.5 एंड दिस इज 8। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा A = दिस मैट्रिक्स है 4.5 एंड दिस इज ऑल्सो 4.5। तो इसका ये मतलब है ऐसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स में काफी सारे टाइप्स हैं, देखते हैं। तो दीज आर दी ब्रॉडली हम इन 8 टाइप्स में एक मैट्रिक्स को करेंगे, और भी टाइप्स होते हैं, आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं, और बट मेनली जो है वो ये 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, एक ऐसा मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, विच हैज ओनली 1 रो, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 × n, क्योंकि रो तो 1 ही है इस पूरे में, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m। रोज कितनी भी हो सकती हैं पर कॉलम एक ही है, ये रो और कॉलम मैट्रिक्स हो गए। अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 × 1 है, 1 रो 1 कॉलम, और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब अगर 1 रो और 1 कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आएगा, बस एक एलिमेंट का जो मैट्रिक्स है उसको सिंगलटन कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स having equal number of rows and columns where where m is equal to n, equal number of rows, equal number of columns. Diagonal matrix where only diagonal elements have some value and all the other elements except the diagonal elements are 0. फाइन, और डायगनल हमेशा ये वाला डायगनल ही कंसिडर होगा, ये वाला डायगनल नहीं कंसिडर होता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, it is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are 1, और diagonal matrix बोला मतलब कि सिर्फ diagonal 1 होगा, बाकी सब 0। ये काफ़ी important matrix होता है आइडेंटिटी। ये कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, बस होना ये स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए and all the elements except the diagonal should be 0। फिर लास्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix is a matrix in which all the diagonal elements are equal. All the diagonal elements are equal and the other elements are 0. एक तो था diagonal matrix, मतलब suppose 1 2 3 ये diagonal है और ऐसे ऐसे ये 0। अब है तो ये भी ये diagonal matrix है, पर यहाँ पे है क्या, diagonal elements जो है वो अलग है। अब इसी में अगर डायगोनल एलिमेंट्स हम सारे सेम कर दें तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है और बाकी 0 0 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस बेसिकली वो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है, जिनका ऑर्डर भी सेम है और जिनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। मतलब बेसिकली एक अगर मैंने मैट्रिक्स लिखा A, तो इसके इक्वल जो मैट्रिक्स होगा ना, अगर हम बोलें A और एक और मैट्रिक्स लिखा है B, और अगर हम बोलें कि
A इज इक्वल टू बी, तो बेसिकली मतलब A और B एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम बिल्कुल, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब देखते हैं एक एग्जांपल करते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। सपोज ऐसे एक दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने लिखा x y w z और यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और इक्वल टू साइन लगा हुआ, मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ पे अगर इन्होंने बोला कि x y w और z की वैल्यू क्या है, तो सिंपल है, अगर इक्वल मैट्रिक्स बोला है मतलब हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। So x will be equal to 1, y will be 2, w will be 3 and z will be 4. This is the meaning of equal matrix, that every element is same as its corresponding element in the equal matrix. So basically ये मतलब है इसका। Next आता है algebra of matrices। Algebra of matrices इसमें आता है addition, subtraction, multiplication। अब एडिशन जो होता है, सपोज अगर दो मैट्रिसेस हैं a प्लस बी, ए और बी, तो अगर हमने बोला a प्लस बी तो इट विल बी सेम एज b प्लस ए। कॉम्यूटेटिव होती है एडिशन और एसोसिएटिव भी होती है। एसोसिएटिव का क्या मतलब, अगर ऐसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी तो इट विल बी सेम एज a प्लस बी प्लस सी। दिस इज एसोसिएटिविटी। और कैंसिलेशन लॉ भी इसमें अप्लाई होता है। इफ इट इज रिटन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी देन b इज इक्वल टू c। तो ये एडिशन के लॉज हो गए। और ऐड करते कैसे हैं सपोज, और ऐड, हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट जितने भी आप मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम ऑफ the matrices which are involved. Order should be same, exactly same होना चाहिए ऑर्डर, वरना आप ऐड कर ही नहीं सकते। मैं दिखाता हूँ क्यों। सपोज अगर एक मैट्रिक्स है a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 3 4 5 और अगर बोला कि a plus b, तो इसमें पता करेंगे क्या, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना उनको सिंपली ऐड करेंगे। जैसे इस पोजीशन पे क्या आएगा, दिस प्लस दिस 1 प्लस 2 3, इस पे आएगा 2 प्लस 3 5, इस पे आएगा 4 प्लस 3 7 और इस पे आएगा 5 प्लस 4 9। अब अगर इनके ऑर्डर अलग अलग होते हैं, सपोज करो कि ये एक रो मैट्रिक्स होता है, ऐसे होता है 2 3 4, और अब मैं बोलता कि इनको ऐड करो, तो किसको किससे ऐड करते हैं और जो रिजल्टेंट आता है उसका क्या ऑर्डर होता, कोई लॉजिक नहीं बनता उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्डर शुड बी सेम। सब्ट्रैक्शन में भी सेम फॉलो होता है, वहां पे ऑब्वियसली सबको पता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, उसका नेगेटिव होता है वो, और ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन में सपोज एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा है a आई जे m क्रॉस n और एक लिखा है b आई जे p क्रॉस q। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम, n शुड बी इक्वल टू p। दिस इज द बेसिक कंडीशन। इसके बिना आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे। सपोज इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका है 4 क्रॉस 5, ये मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते। अगर इसका 3 क्रॉस 5 है, हाँ, तब कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंडीशन है जो कि फॉलो होनी चाहिए। और उसके बाद रिजल्ट, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी जिसको हम बोलेंगे, उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m क्रॉस q। और अब मल्टीप्लिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा a इंटू बी इक्वल टू मतलब b इंटू ए।
तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ए बी इज डिफरेंट देन बी इंटू ए, तो ये काफी ध्यान में रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हो गया, अगर ऐसे लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो यस इट इज वेरी मच इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। या फिर इसी से इसका कोरोलरी निकाल सकते हैं कि अगर ये लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव भी है, बस ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर लिखा है ए बी इंटू सी, तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम है तब तक मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर इसको ऐसे लिख दो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी बी, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ बी सी है, यहाँ सी बी हो जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए बस मैट्रिसेस का, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से, सपोज अगर ऐसे लिखा हो कि ए बी इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब कि जीरो। तो अब इसका अगर हम नॉर्मल, अगर अभी मैट्रिसेस को छोड़ दो, अगर सपोज दो नंबर्स नॉर्मली मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो हो, तो उसका यही मतलब निकलता है कि ईदर वन ऑफ देम इज जीरो और बोथ आर जीरो। पर मैट्रिसेस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि या तो ए या बी में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो और या दोनों हो। ए और बी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और उसके बाद भी नल मैट्रिक्स एक रिजल्ट आ सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, ये साफ साफ शब्दों में नोट कर लो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, पर कोई कंपलसरी नहीं है कि एक तो जीरो होगा ही तो जीरो रिजल्ट आया। किसी के बिना जीरो हुए भी जीरो रिजल्ट आ सकता है मैट्रिक्स में, वेरी मच पॉसिबल, और आएगा, काफी क्वेश्चंस में भी देखना आएगा। अब अगर किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उसका रिजल्ट ए आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, वन। तो अगर किसी भी चीज को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन ही है उसका आंसर, मतलब वही सेम नंबर आएगा, तो सेम ए मैट्रिक्स ही वापस आ जाएगा। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करना कैसे है मैट्रिसेस को। इसका मेथड देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल करते हैं। सपोज यहाँ पे ए ऐसे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 0 0 -1, और बी एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 0 3 1। सपोज ये इन्होंने दो मैट्रिक्स दिया और बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे पहले तो ये चेक करना है इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 2, ये दोनों नंबर सेम है। हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, जो ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका हमें ऑर्डर पता लग गया है 2 क्रॉस 2, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे R11, R मतलब रिजल्टेंट लिया मैंने, R11 R12 R21 R22 ऐसे होंगे इसके, रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2, ये ए बी का प्रोडक्ट होगा। अब करना क्या है कि ए बी को लिख लो साथ साथ, ऐसे ए बी लिख लिए 1 0 0 -1, और यहाँ पे 1 0 3 1, R11 R12 R21 R22। अब R11 मतलब रो 1 कॉलम 1, मतलब कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। इनका ये मतलब यहाँ पे मान लो कि इस एलिमेंट को लाने के लिए क्या ऑपरेशन करना है। अगर यहाँ पे लिखा है 1 1 मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉलम से, और जो पहले लिखा है मतलब वो फर्स्ट मैट्रिक्स की चीज़ है, और जो सेकंड लिखा है वो सेकंड। पहले रो आती है मतलब रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम लेंगे सेकंड का। तो जब रो 1 इंटू कॉलम 1 करेंगे तो वो होगा कैसे
पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है पहले एलिमेंट से, दूसरे को करना है दूसरे से, और फिर दोनों को ऐड करना है। तो R11 आएगा क्या, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1। ऐसे ही R12 मतलब कि रो 1 इंटू कॉलम 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। ऐसे ही R21 मतलब कि रो 2 कॉलम 1, so this will be equal to 0 into 1 plus minus 1 into 0 which is 0. R22 row 2 column 2 मतलब कि 0 into 3 plus minus 1 into 1 which is equal to minus 1। तो चारों एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई। तो ए बी क्या आ गया, 1 3 0 minus 1। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब एक बार मैंने कही थी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वो प्रूफ करके देख लेते हैं, बी ए निकाल के देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो इक्वल है ए बी के या नहीं। ये ए बी आप लोग एक बार नोट कर लो कि ए बी क्या है। ए बी इज 1 3 0 minus 1। अब बी ए निकालते हैं। सिमिलरली बी ए आप लोग खुद निकालो और चेक करो। बी ए जो आएगा, मतलब बी ए लिख लेते हैं 1 3 0 1 1 0 0 minus 1। ये क्या है, 1 1 फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। ओरल करने की कोशिश करो, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 विच इज 1। रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 मीन्स 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 3। देन A21 रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0। देन रो 2 कॉलम 2 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 विच इज दिस। ये आ गया बी ए और ये था ए बी। सबको दिख रहा है दे आर अनइक्वल। ये -3 है, ये 3 है, बिल्कुल अलग मैट्रिसेस हैं ये, दे आर अनइक्वल। हेंस प्रूव्ड दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे और वो विद प्रैक्टिस दिमाग में अपने आप आ जाएंगे, कुछ ऐसे याद करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं जो आता है मैट्रिसेस में, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू m क्रॉस n ऑर्डर का है, अंदर ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A11 A12 अप टिल A1n और ऐसे यहाँ लिखे हुए हैं AM1 अप टिल AMN। ये एक मैट्रिक्स है A। अब A ट्रांसपोज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A डैश, या A के ऊपर ऐसे T लिख देते हैं। ये A ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन है। A ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो A मैट्रिक्स के रोज थे अब उनको कॉलम बना दो और जो कॉलम थे उनको रोज बना दो, तो ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा फिर, क्योंकि जब कॉलम्स रोज बन जाएंगे तो अब n ऐसे रोज आ जाएंगी, तो ये n रोज होगी, और जब इनको ऐसे कर दोगे तो रोज बन जाएंगे कॉलम, तो m कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर होगा इसका रिवर्स n इंटू m। अब देखते हैं ट्रांसपोज है क्या एक्चुअली। इससे जनरल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा कम समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो A ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा कि कॉलम को बना दिया रोज, तो 1 2 3। बस आपको एक ही चीज करनी है, या तो रोज को कॉलम बना लो या कॉलम को रोज, वो अपने आप हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को रोज बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, मतलब रो को कॉलम बना रहा हूँ, तो 1 2 3 ऐसे लिख देंगे और फिर 4 5 6 उसको ऐसे लिख देंगे। ये बन गया हमारा A ट्रांसपोज। और ऑर्डर सबको दिख रहा है रिवर्स है। इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3 और इसका क्या है 3 क्रॉस 2। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज। A और A ट्रांसपोज का ये मतलब है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। फर्स्ट इज, अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो वो A ही आ जाएगा। सबको पता है कि अगर रिवर्स किसी चीज को उल्टा किया फिर दोबारा उल्टा कर दिया, मतलब वही चीज वापस आ जाएगी। सेकंड,
अगर दो मल्टीप्लिकेशन ऐसे अगर दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट और इस पूरी चीज़ का अगर ट्रांसपोज ले लिया तो ये सिंपली ट्रांसपोज ओपन हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, सिंपल। थर्ड, अगर कोई मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड और इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये सिंपल आ जाएगा k इंटू ए टी। किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना क्या होता है ये मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है ऐसे a इज इक्वल टू समथिंग, अंदर एलिमेंट्स लिखे और मैंने बोला कि मैंने इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका हर एलिमेंट इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये k कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बस एक नंबर है जिसको हम a के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, कांस्टेंट है k, ठीक है। तो वो सिंपली इसमें भी k का कोई रोल रहेगा नहीं क्योंकि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, नंबर का क्या होगा, सिंपली a का हो जाएगा। फोर्थ, अगर दो मैट्रिसेस ऐसे मल्टीप्लाइड है और उनका ट्रांसपोज दिया तो इट विल बी इक्वल टू, रिवर्स हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ए बी जो एक मैट्रिक्स आएगा इनका प्रोडक्ट, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। मतलब b, पहले b ट्रांसपोज निकाल लो, वो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर a ट्रांसपोज, तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगा इसका आंसर। ये चार प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है व्हाट आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है if A is equal to A transpose then we call that A is a symmetric matrix। मतलब अगर आपने A एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसका ट्रांसपोज भी A के इक्वल ही आ गया तो इट इज सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक if A is equal to -1 into A ट्रांसपोज, मतलब कि अगर A का ट्रांसपोज किया और जो वैल्यूज थी वो नेगेटिव हो गई तो उसको जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस A आ जाएगा। मतलब if A is equal to negative of A transpose then it is a skew symmetric matrix। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बाकियों के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज होगा। तो सपोज अगर A है, A का ऑर्डर 3x2 है और अब अगर मैंने बोला ये सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर तो 2x3 होगा। तो यार ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते, इक्वल वालों का तो ऑर्डर इक्वल होता है और ऑर्डर इक्वल होने के लिए इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ताकि 2x2 सेम रहे 2x2 के, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए नहीं है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनमें, फर्स्ट इज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको मैं SS लिख रहा हूँ, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये याद रखना, ये चीजें इनके प्रूफ भी हैं, मैं दे सकता हूँ, आप लोग DM करके मांगना, मैं दे दूंगा, यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी यहाँ बस रिजल्ट याद रख लो कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इजी सा एक लाइन का रिजल्ट है, याद रख लो, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। नल मैट्रिक्स का जब, पर वो नल मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर वाला होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई रेक्टेंगल नल मैट्रिक्स मत ले लेना, वहाँ ऑर्डर फिर दिक्कत देगा। ये दो प्रॉपर्टीज थी और देखते हैं। फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स A, अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है देन A प्लस A ट्रांसपोज कॉमा A ट्रांसपोज इनटू A कॉमा A इनटू A ट्रांसपोज, ये सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस आएंगे।
ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेना, ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, ए टी प्लस ए टी टी, ए और जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होती है तो बस रिवर्स हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ए टी इंटू ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो भी सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये रिजल्ट बहुत जरूरी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला, कि ये सिमेट्रिक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, देखो क्यों जरूरी है ये, यहां से एक रिजल्ट निकाला हुआ है हमने। एंड द रिजल्ट इज दैट एनी मैट्रिक्स ए, ध्यान से सुनना, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ए को, वो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, काट के ए आएगा। पर जो थ्योरम था वो क्या था कि एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बस ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक एक कंडीशन है। जहां भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, वरना ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस की थ्योरी ओवर हो गई है, ठीक है, 10 मिनट लगे हैं, पूरी थ्योरी ओवर हो गई है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं आज का लास्ट, फिर कल करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं एग्जांपल। उन्होंने बोला इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर a की ये वैल्यू है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज इनटू a। चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज जीरो नल मैट्रिक्स, सेकंड इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड इज a एंड d इज a ट्रांसपोज। कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं। इसके लिए पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, a ट्रांसपोज। कॉलम को, रो को कॉलम में बना दो, तो क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये ए ट्रांसपोज आ गया और ए तो गिवन ही है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है मल्टीप्लाई। देखते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए विल बी इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। ये है 80 इंटू ए। अब था क्या, 2x2 है तो रिजल्टेंट भी 2x2 आएगा। ये एलिमेंट क्या था, 1x1। अभी अगर याद नहीं है तो पहले लिख लिया करो, a11 a12, वहां से फिर निकाल लो। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ इसलिए मुझे याद है। रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 1 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ इसको मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट ये आ जाएगा कॉस कॉस साइन साइन। रो 1 इंटू कॉलम 2 मतलब माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये है रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। रो 2 कॉलम 2 माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब
अब जरा इसको देखते हैं कि ये वैल्यूज आई क्या है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा सबको पता है 1, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, ये भी 1। अब दिख रहा है ये मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स 1। क्या बताया था अभी, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबको दिख रहा है कैसे आया, मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से एक और चीज बताता हूँ, दो ऐसी चीजों को मल्टीप्लाई किया है जिनमें से कोई भी एक दूसरे का इनवर्स नहीं था यार। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और 1 आए तो इसका ये मतलब होता है ना कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ऐसे ही जब हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बताता हूँ क्या होता है। सपोज ए एक मैट्रिक्स है और अगर हमने इसको किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया आइडेंटिटी, मतलब b इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इनवर्स का ये मतलब नहीं है कि 1 अपॉन मैट्रिक्स है ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन ये। इनवर्स का ये मतलब नहीं है। इनवर्स का क्या मतलब है वो देखेंगे कल। और इनवर्स निकलता कैसे है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। बेसिकली इनवर्स ना हम डिटर्मिनेंट्स में आके ज्यादा करेंगे क्योंकि इनवर्स वहीं से आया, डिटर्मिनेंट से आया है। तो मैट्रिसेस में इनवर्स अभी नहीं करेंगे, वो डिटर्मिनेंट्स में करेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रख लो कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B इनवर्स एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स। अगर नॉर्मल कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे x y इक्वल टू 1, तो हम यही बोलते हैं ना कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन y या y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज बेसिकली 1, तो मतलब कि A is equal to B inverse and B is equal to A inverse. So this is the basic concept of inverse. So with this we are done for today. आज हमने matrices की पूरी थ्योरी कर ली है, types of matrices, algebra of matrices, subtraction, division, sorry division नहीं, subtraction, addition, multiplication. तो आप लोग इसको रिवाइज करो, जितनी देर में कराया उतनी देर में ही रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग बस आज इसकी प्रैक्टिस कर लो और पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज करते रहो थोड़े थोड़े, जैसे जो काफ़ी टाइम पहले हो चुके हैं। लॉग्स रिवाइज कर लो एक बार, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर लो ताकि वो माइंड में फ्रेश रहे हर समय, बाद में ज़्यादा दिक्कत ना आए उनको करने में। तो आप लोग रिवाइज करते रहो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम करेंगे मैट्रिसेस के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ एक और रह गए, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिस, वो कल देखेंगे वो क्या होता है। सो मिलते हैं हम कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।